ये देखो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए। अगर आप अपने रिक्वायर्ड टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम में तैयारी करना चाहते हैं तो कैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर आएंगे कि यदि आपके पास केवल 30 डेज है तो हम इस कॉलम में बात करेंगे। अगर आपके पास 60 डेज है तो हम इस कॉलम में बात करेंगे। अगर आपका एग्जाम अभी आने में 90 डेज है तो हम इस कॉलम में बात करेंगे। और हम इन तीनों ही कॉलम में एक एक सब्जेक्ट का बताएंगे कि एवरीडे आपको कितना टाइम देना चाहिए, जिससे कि आप एक सही वे में अपने सिलेबस को ना केवल कंप्लीट कर पाएं बल्कि इस लायक बन पाएं कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। भाई अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है, हमसे क्वेश्चंस सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल हमसे सॉल्व नहीं होंगे, लाख सिलेबस पढ़ लीजिए तो पेट भरने वाली पढ़ाई होगी। सो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम इस कॉलम में बात कर रहे हैं, अगर आपके पास 30 डेज है, देखिए 2 से 3 घंटा रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 2 घंटा। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं और बहुत सारे थ्योरी पोर्शन होता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको लेके चलना होता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में मिनिमम आपको 2 घंटा देना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं जी, मैथमेटिक्स में 3 से 4 घंटा जाएगा। क्यों 3 से 4 घंटा जाएगा? क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये 3 से 4 घंटा भी कम है, बट डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सो यहाँ पर हम ये लेके चलेंगे कि 3 से 4 घंटा यदि आप यहाँ देते हैं तो बहुत आसानी से आप 30 दिनों में लगभग समझिए 90 घंटे से लेकर 100 घंटे के आसपास में पढ़ाई कर लेंगे, जो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट होगा। एंड अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो 1 से 2 घंटा भी अगर आप देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा, एक वो तरीका जिसमें आप खुद से सड़क बनाते हैं, दूसरा वो तरीका जिसमें आप बने हुए सड़क पे चलते हैं। तो बहुत मेहनत करके हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का कोर्स डिजाइन किया जो हमारे ऐप में है। अब कई लोग सवाल इस पे खड़ा करते हैं कि सर आप उसको पैसा क्यों लेते हैं? तो देखिए, एक प्रोफेशनल हूं, मैं टीचर हूं और हर प्रोफेशन का एक चार्ज होता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने प्रोफेशन का चार्ज नहीं लेता है। कल को आप इंजीनियर बनेंगे, कल को आप डॉक्टर बनेंगे, कल को आप ना जाने क्या क्या चीजें बनेंगे, तो आप अपने प्रोफेशन का भी पैसा लेंगे। तो जो हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस में हम आपको निराश नहीं होने देते हैं। हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो स्पेसिफिक एनआईएस का है और रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा आता है। तो इतने कम प्राइस में बेटर एंड बेटर मौका मिलता है आपको स्कोर करने का। खैर नहीं, वो आपकी इच्छा है। 60 डेज की बात करते हैं तो 60 दिनों की कहानी ऐसी है कि अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो कम से कम आपको 2 घंटा रोज पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री 1 घंटा, क्योंकि आपके पास समय बढ़ गया है। मैथमेटिक्स को आप हाफ यानी 2 घंटा कर सकते हैं और बायोलॉजी को 1 घंटा कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 महीने हैं तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास 90 डेज है तो 90 डेज में तो ऐसा है यहाँ पे कि अगर आप मान के चलिए 1-1 घंटा भी देंगे तो हो जाएगा। मैथ में केवल 2 घंटा दीजिए, बाकी आप चाहें तो केमिस्ट्री और बायो को अल्टरनेट भी पढ़ सकते हैं। एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, कुछ इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी सब्जेक्ट का पार्टिकुलर एक एक वीडियो में लेकर आने वाला हूं और ये आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, चाहे वो ऑन डिमांड हो, चाहे वो पब्लिक एग्जाम हो, हम दोनों का आपको बताएंगे। और देन आफ्टर आपको बताएंगे कि स्पेसिफिक फिजिक्स से तो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, मैथ में क्या होगा, बायो में क्या होगा, और ना केवल साइंस का, बाकी अदर सब्जेक्ट का भी हम लेके आने वाले हैं। बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये कुछ ही ऐसे तरीके मैंने आपको बताया कि इससे आप अपना अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूला सीट जरूर बनाना चाहिए, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो। जैसे आप फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स में तो फॉर्मूला होता ही होता है। केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पे आ जाइए। अब फिजिकल केमिस्ट्री पे आएंगे तो आप पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड, चाहे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल अर्थमेटिक्स हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर हो। केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मूला उतना नहीं है, लेकिन आगे आएंगे आप केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये सारे चैप्टर जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ तो अच्छा खासा फॉर्मूला है जिसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑर्गेनिक में कन्वर्जन रिएक्शंस हो गए, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट हो गया, मैथ तो खैर फार्मूला ही फार्मूला है। बायो में फार्मूला क्या रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए, है ना, या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गए। तो इस तरीके से आप की पॉइंट्स बना सकते हैं एक छोटा सा नोट्स के तौर पे। जैसे कई बच्चे हमारा कोर्स जब परचेज करते हैं तो हमारे वीडियोज, लेक्चर्स को देखते देखते अपना एक शॉर्ट एक कोर्स से
एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं जो एग्जाम के टाइम में उन्हें हेल्प करता है। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको आइडिया लगा होगा कि एक्चुअली में हमें क्या क्या और कितना समय देना चाहिए। अगर इस हिसाब से आप आते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप वर्किंग है, मैं बताना भूल गया, अगर आप वर्किंग है, अगर आप नॉन वर्किंग है तो बहुत आसानी से फॉलो करेंगे, लेकिन आप हैं कि काम करते हैं, इसके बावजूद आप NIS में एग्जाम देके अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका जिस दिन छुट्टी होती है, जैसे संडे को छुट्टी, उस दिन आप मेंटेन कर सकते हैं, या एवरीडे जब आपका ड्यूटी ऑफ होता है उसके बाद घर पे आते हैं तो थोड़ा सा दर्द और लेना पड़ेगा। मुझे मालूम है 8-10 घंटे काम करने के बाद शरीर जवाब दे देता है, लेकिन फिर भी अगर NIS में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। पूरा का पूरा ऐसा तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जैसे एक दिन फिजिक्स पढ़ लिया, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ लिया, एक दिन मैथ पढ़ लिया, किसी किसी दिन 2-2 पढ़ लिया, तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं। संडे को आपको छुट्टी है, संडे को आपने मैनेज कर लिया तो इस तरीके से कीजिए और देखिएगा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। उम्मीद करेंगे अगेन कि ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। इसी के साथ इसको हम वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नए कंटेंट और नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, चैनल पे बने रहिए। हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को अभी नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया है, ज्वाइन कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो यूट्यूब पर आपको ढूंढते ढूंढते समय लग जाता है, डायरेक्टली हमने दिया है, जो हो सकता है आपके यूजफुल हो सके, यूज में आ सके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।